शनि भी वक्री हो रहा है मैम, और ये बड़ा लंबे समय के लिए हो रहा है, नवंबर तक का महीना है। तो कैसा जाने वाला है सभी लोगों का ये अगस्त का पूरा महीना? अगर शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए तो सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं वो उथल पुथल आपकी जिंदगी में मचाएगी। ग्रहों का प्रभाव हर एक राशि पर, दुर्घटनाओं के बहुत संकेत है। राहु केतु शनि बहुत ही आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। जिनकी ढैया हो, साढ़े साथी हो, जिन पर शनि का दृष्टि का प्रभाव हो, अगर वो जनरली भी इस तरीके के उपाय करते हैं। ज्योतिष कभी डराता नहीं है। आपने अगस्त के महीने में पूरा तिलक लगवाना है, चाहे कितना ही काम आपका उलट पुलट हो रहा हो, लेकिन हमें थोड़ा सा इस बार संभलना है ताकि जो हमारा आने वाला समय हो उसे हम बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकें। दुर्घटनाओं के बहुत संकेत हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष खास कार्यक्रम में। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। आज का कार्यक्रम हमेशा की तरह बहुत ही खास और विशेष होने जा रहा है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि अगस्त का महीना आप सबके लिए कैसा होगा। आप सबकी राशियों पर आज बात होगी, मेष से लेकर आज हम मीन राशि तक बात करेंगे कि ये पूरा महीना, ये अगस्त का महीना आप लोगों के जीवन में क्या कुछ बदलाव लेकर आ रहा है। तो चलिए फिर इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारी खास मेहमान जाने माने ज्योतिषाचार्य जीतू जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैम, बिल्कुल। मैम, सबसे पहले शुरुआत करूंगी मैं अगस्त महीने की, क्योंकि 12 राशियों के लिए अगस्त का महीना कैसा होने जा रहा है ये आप बताएंगी, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शनि भी वक्री हो रहे हैं मैम, और ये बड़ा लंबे समय के लिए हो रहा है, नवंबर तक का महीना है। तो कैसा जाने वाला है सभी लोगों का ये अगस्त का पूरा महीना? जी बिल्कुल बिल्कुल, अति उत्तम प्रश्न, पहला प्रश्न और सबसे सटीक प्रश्न कि शनि जो है वो वक्री होने जा रहे हैं। जी। अब देखिए, शनि जो है सबसे स्लो प्लेनेट है, बहुत धीमी गति से चलने वाले प्लेनेट है, और जब भी ये आपकी राशि में आते हैं तो आप घबराते हैं, और जब निकलने लगते हैं हाय कैसे हैं, हाय क्यों निकल क्यों नहीं रहे हैं ये, क्योंकि वो स्लो चलते हैं, वो धीमे चलते हैं। आएंगे भी ऐसे रहेंगे कि टिक जाएंगे, लेकिन जाने के टाइम पे भी कहते हैं कि टिके ही हुए हैं, निकल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे निकलेंगे। तो एक क्यूरियोसिटी भी जगाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन साथ के साथ हमारे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ समस्याएं भी पैदा करते हैं। अगर शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए तो सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं वो उथल पुथल आपकी जिंदगी में मचाएंगे। अगर शनि आपके किसी अच्छे भाव में बैठ जाए तो सोच लीजिए कि आपका तो कल्याण ही इस बार करने वाले हैं। अब यहाँ सिर्फ शनि की बात नहीं है, इस महीने में अगर हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, शनि का तो बदलाव है ही है, लेकिन साथ के साथ जो मंगल इस समय अग्रेसिव राशि में चल रहे हैं, अग्नि तत्व राशि में चल रहे हैं, जिससे बड़ी बड़ी घटनाएं हुए, वो कहीं ना कहीं निकल करके एक रिलैक्स की तरफ बढ़ेंगे। यानी उनका जो राशि परिवर्तन है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है अगस्त के महीने में, क्योंकि ये उथल पुथल इतनी ज्यादा मचाई उन्होंने कि कहीं ना कहीं हम डर के साए में जो जीने लगे। जब हम राशि की इंडिविजुअल बात करते हैं, ये तो हो गई देशकाल पात्र के हिसाब से पूरी जो एक अवस्थाएं बन रही हैं प्लेनेट की, जिसका हर किसी के ऊपर प्रभाव है, लेकिन इंडिविजुअल राशियों के साथ थोड़ा सा इसका कंसर्न अलग हो जाता है। अगस्त का महीना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो महीना है जो सावन का सबसे प्रिय महीना, कहते हैं कि भोलेनाथ के भक्तों का जी जान वाला महीना जिसे हम कहते हैं, वो महीना होता है। दूसरा, ये महीने में बहुत अच्छे अच्छे इवेंट आते हैं। हरियाली तीज, हरियाली अमावस्या, नाग पंचमी, शिवरात्रि, यानी इस तरीके के पर्व जो पड़ते हैं। इनफैक्ट इसके अंदर जो एकादशियां भी पड़ती हैं वो बहुत उत्तम मानी जाती हैं, क्योंकि श्री हरि तो सोते हैं योग निद्रा में, लेकिन सारी सृष्टि का कार्यभार जो है पूरे एक महीने के लिए भगवान भोलेनाथ के पास, फिर उनके पुत्र के पास, फिर माँ पार्वती के स्वरूप माँ दुर्गा के पास। तो यानी ऐसे जो ये डिवाइड करते हैं, ये 4 मंथ का जो स्पैम होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें अगस्त का महीना सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर हम ग्रहों की बात करते हैं तो ग्रहों का प्रभाव हर एक राशि पर है, लेकिन हमें थोड़ा सा इस बार संभलना है, समझना है, और कुछ अच्छे फैसले लेने हैं ताकि जो हमारा आने वाला समय हो उसे हम बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकें, क्योंकि दुर्घटनाओं के बहुत संकेत हैं अगस्त में भी। अच्छा। ये थमा नहीं है दुर्घटनाओं का जो मामला है।
बट हाँ, हमें इंडिविजुअली कुछ अच्छी एनर्जी, अच्छी रेमेडीज करनी है जिससे हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो और हमारा जो आगे पीछे का जीवन हो उसे हम संतुलित कर पाए। बिल्कुल जी। तो शुरू करते हैं फिर मेष राशि से ना। जी जी। पहली राशि देखिए मंगल की ही राशि है। हाँ। अग्रेसिव राशि होती है और बहुत तीव्र राशि माना जाता है इसे। काल पुरुष की कुंडली की ये प्रथम भाव की राशि होती है। जब भी हम कुंडलियों की बात करते हैं तो हर राशि अलग अलग प्रभाव डालती है हर व्यक्ति पर, लेकिन काल पुरुष की कुंडली को भी कंसीडर किया जाता है, उसे हमें जरूर थोड़ा सा एक ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम मेष राशि की बात करते हैं तो सूर्य 16 अगस्त तक, यानी 16 जुलाई से 16 अगस्त तक ये कर्क राशि में रहेंगे। ये आपकी राशि से चतुर्थ भाव हो गया, फोर्थ हाउस। अब फोर्थ हाउस माता का हाउस होता है, तो माता का हाउस सुख सुविधाओं का हाउस, वहां पे सूर्य का बैठना तो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर के हल्का सा इंडिकेट करता है ये। और वहीं अगर के ये 16 अगस्त से सिंह राशि में चले जाएंगे, अब सूर्य स्व राशि अपनी राशि में चले जाएंगे और अपनी राशि काल पुरुष की कुंडली का पंचम भाव हो गया, तो वहां के लिए तो बहुत अच्छा है, यानी स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा रहेगा। अगर हम मंगल की बात करते हैं तो 28 जुलाई से कन्या राशि में जो मंगल का आना, क्योंकि यहाँ से सिंह से निकल करके कन्या में जाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर कोई इंतजार कर रहा है कि कन्या राशि में मंगल का प्रवेश हो, तो ये आगजनी की घटनाएं, ये बादल फटने की घटनाएं, ये इस तरीके के क्रैश की जो घटनाएं हैं, ये इन घटनाओं से कहीं ना कहीं राहत दिलाएगा। तो मंगल 28 जुलाई से कन्या राशि में जाएंगे, आपकी कुंडली का छठा भाव होगा मेष राशि वालों के लिए, तो आपके लिए मंगल का यहाँ स्थान अच्छा है, यानी आपको इंडिविजुअली कहीं ना कहीं फायदा देगा। बुध की अगर हम बात करते हैं, बुध तो नॉर्मली चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई आपको टेंशन नहीं देने वाले हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि इनका फोर्थ हाउस में जो कॉम्बिनेशन है वो राजयोग बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको धन के मामले में अच्छा रखेगा। गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु, इनका इंपॉर्टेंट जो है इस समय हमें समझना, 3 चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है। गुरु जो है वो आपकी राशि से तीसरे भाव में, लेकिन गुरु अतिचारी है। मेहनत, हम कहते हैं ना मेहनत काम नहीं कर रही, चलिए अंट छंट कुछ ना कुछ हम अपने फैसले लेते हैं, तो हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा धैर्य से फैसले लीजिए कि जब ऑर्बिट के अंदर जब ग्रहों की भूमिका अच्छी नहीं है तो हमें थोड़ा सा संभलना है। शुक्र की चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शनि की अगर हम बात कर रहे हैं तो शनि का थोड़ा सा गड़बड़ होने वाला है। आपने स्टार्टिंग से ही सबसे पहले क्लू डाला है कि 13 जुलाई से जो शनि वक्रीय होंगे वो आपकी राशि का 12वां भाव है। अब 12वां भाव हॉस्पिटल है, तो मेष राशि वालों को तो आपको हेल्थ का खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि शनि वक्रीय भी है और शनि 12वें भाव के हॉस्पिटल भाव में रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा इस समय सचेत रहने की जरूरत है। आपकी राशि के स्वामी है मंगल, मंगल को थोड़ा सा समझिएगा आपका, क्योंकि मंगल की भूमिका को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि छठे भाव में मंगल जो है एक तो आपके रोग खत्म करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे शत्रुओं को पीछे करेगा, लेकिन एक गुस्सा क्रोध भी लाएगा, तो गुस्से क्रोध को आपने थोड़ा सा इस समय कंट्रोल करना है। हम उपाय आपको बताते हैं कि आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। हम जरूर कहेंगे, वैसे भी हमने बहुत सारी वीडियोस में कहते हैं अक्सर कि हनुमान जी की पूजा करिए, क्योंकि जागृत देवता है, और मंगल की राशि वालों को हनुमान की पूजा कहते हैं रामबाण की तरह काम करती है। तो आपको चमेली के तेल का दिया ये जलाना चाहिए, हनुमान मंदिर में जलाइए, और अगर शनिवार के शनिवार आप अपने घर के मंदिर में भी जलाते हैं, कुछ समय इसकी लो को देखिए, ताकि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दे और आपके अंदर जो उथल पुथल चल रही है उसे थोड़ा सा शांत कर सके। बिल्कुल, तो आप इस उपाय को कीजिए मंगल की राशि वालों को। बिल्कुल मैम, अब वृषभ राशि की बात करेंगे, तो वृषभ राशि के लिए कैसा जाने वाला है? जी हाँ, देखिए जब वृषभ राशि की बात करते हैं तो हम सबसे पहला 2 पॉइंट पकड़ते हैं। एक तो हम शनि को ही पकड़ते हैं, क्योंकि शनि आपकी राशि से 11वें भाव में रहे। अब 11वां भाव जो होता है वो धन का भाव होता है, और वृषभ राशि वालों के लिए एक तो हमें शनि को देखना और दूसरा शुक्र को जरूर देखना है, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी है वो शुक्र है। अब शुक्र की अगर हम बात करें तो 20 अगस्त तक ये मिथुन राशि में रहेंगे, और उसके बाद ये 20 अगस्त से कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी दूसरे भाव में पहले रहेंगे फिर तीसरे भाव में चले जाएंगे। अब दूसरा भाव जो होता है वृषभ राशि का स्वभाव है, यानी 2 नंबर की राशि यहीं आती है और इसके ही शुक्र स्वामी है, यहीं पर ही रहेंगे।
तो धन तो आपको देने वाले हैं, खूब सारा धन देने वाले हैं। कहीं फंसा हुआ, किसी ने उधार लिया, आपने जो उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरा पैसा पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अब मिलेगा, चिंता मत करिए। अगस्त में आपका पैसा आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब ये यहाँ से जब ये मिथुन राशि से, क्योंकि आपकी राशि से द्वितीय भाव हो जाएगा, और द्वितीय भाव वृष राशि वालों के लिए धन का भाव होता है, तो धन तो आ गया। लेकिन जब तीसरे भाव में ये जाएंगे तो पराक्रम, मेहनत को इंडिकेट करेंगे। यानी जब कर्क में ये एंटर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेहनत की तरफ भी ध्यान देना है। क्या होता है, हमारे पास पैसा आ जाता है ना जब ज़्यादा, और खास करके फंसा हुआ वाला वापस आ जाए, तो हमें लगता है हमारे पास तो इतना पैसा है, अब क्यों मेहनत करेंगे। आपको यहाँ गलती हो जाएगी आपकी, क्योंकि जो आपके हाथ से काम निकल जाएगा। फिर ये महीने में तो पैसा मिल गया, फिर अगले महीने के लिए क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और शनि की अगर हम बात कर रहे हैं तो 11वें भाव का जो शनि है वक्रीय हो रहा है। यानी एक ने पैसा दिया, यानी अपने से द्वितीय भाव मिथुन राशि ने तो आपको पैसा दे दिया वृष राशि वालों को, लेकिन जो एकादश भाव है उसने कहा कि आगे आने वाला पैसा रोक लिया, क्योंकि आप काम की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। जेब में पैसे भरे होते हैं तो काम करने का मन ही कहाँ करता है किसी का। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। और रही बात अगर कि हम राहु केतु की बात करते हैं, तो राहु की अगर हम बात कर रहे हैं तो दशम भाव में, और केतु की बात करते हैं तो 4th हाउस में। 4th हाउस में केतु थोड़ा सा मदर के साथ डिटैचमेंट कराएगा आपकी। लेकिन अगर हम राहु की मेन चीज बात करते हैं, राहु आपकी राशि से 10th हाउस में, अगेन यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि काम की तरफ ध्यान नहीं जाएगा आपका। आप ख्याली पुलाव बनाते हैं ना, अरे हमारा पिछला पैसा आ गया, आगे हम कमा लेंगे, ये नहीं करना है। यह आपको अगस्त के महीने में नहीं करना है। अगर आपने थोड़ा सा अटेंटिव होकर के अपने काम को किया तो आगे आने वाला जो टाइम है वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब शुक्र की अगर हम बात करते हैं, प्रथम भाव और छठा भाव आपकी राशि से आपके पहले भाव के स्वामी है, और आपकी राशि से छठे भाव के ये स्वामी है। तो छठा भाव क्या हो गया, ऋण रोग शत्रु। पैसे जेब में आए, पहले तो आपने खूब सारे लौटा दिए दोस्तों के ऊपर, फिर उसके बाद जब नहीं लौटाए तो दुश्मन बन गए आपके, तो छठा भाव एक्टिवेट कर लिया आपने। तो ऋण रोग शत्रुओं को बढ़ाता है ये। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आपके ऋण रोग शत्रु ना बढ़े। आपका पैसा उसे एंजॉय ज़रूर कीजिए, लेकिन साथ के साथ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको आगे के आने के लिए, समय के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगस्त के महीने में आप एक उपाय ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शुक्र जो है ये इंजॉयमेंट बड़ी जल्दी करते हैं, बड़ा खुश रहते हैं। घूमना फिरना, इंजॉय करना, अपने आप को ग्रूम करके रखना, तैयार होना। लड़कियां हैं स्पेशली तो मेकअप पे खूब सारा पैसा खर्च कर देंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरा तीसरा भाव तो ठीक है एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन आप तो थोड़ा सा संभल जाइए। आपको उपाय क्या करना है, हर शुक्रवार को शक्कर जो होती है, चीनी नहीं शक्कर, जैसे गुड़ होता है ना उसी का फॉर्म होता है शक्कर, जो पीसी हुई होती है, शक्कर का आपने सेवन जरूर करना है। चाहे मात्र आप हाफ स्पून ही लीजिएगा। और हर शुक्रवार अपने गुलाबी रंग के कपड़े जरूर पहनने हैं। इससे आपकी एनर्जी कंट्रोल होगी, इससे आपके जो आने वाला समय होगा, यानी एंजॉय भी करेंगे, लेकिन आपका काम का विजन भी होगा, आप अच्छा काम जो है कर पाएंगे। जी बिल्कुल। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए कैसा जाने वाला है मैम अगस्त का महीना? देखिए, मिथुन राशि जो है ये बुध की राशि होती है, बड़ी दिमागी तेज राशि से हम कहते हैं कि दिमाग से तो बड़ा चलते हैं ये, माइंड इनका बहुत शार्प होता है। लेकिन ये जहां जिस रंग में ढल जाते हैं उन्हीं के गुण गाने लगते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अब ये मैलेफिक प्लेनेट के साथ अगर इनका स्वामी बैठ जाएगा तो नेगेटिव होने लग जाता है, पॉजिटिव के साथ बैठेगा तो भजन गाने लग पड़ेगा। तो यानी कहीं ना कहीं एक अपना अस्तित्व जो होता है वो हमेशा हमें अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए अपने कुछ डिसीजन जो होता है उसे ऐसे नहीं कि किसी के कहने से ले रहे हो, आपके फर्म डिसीजन आपकी जिंदगी की जो दिशा है उसे सेटल करते हैं। आपकी राशि से दशम भाव में होंगे। 10th हाउस जो है वो आपके काम का हाउस है। हल्का सा लथार्जिक हो जाएंगे आप अपने काम को लेकर के, ढीलापन सुस्ती आने लगेगी आपकी। राहु की अगर हम बात करते हैं तो आपके नवम भाव भाग्य स्थान पर रहेंगे। पिता कुछ कहेंगे आप कुछ और करेंगे। जो लोग खास करके पिता के साथ बिजनेस में हैं, पिता के साथ काम करते हैं,
उनके साथ डिस्प्यूट होने के पूरे चांसेस है। खुद ही आप पिता के भी पिता समझने लगेंगे। यहाँ गलती मत कीजिएगा, तो कहीं पिताजी ने निकाल दिया तो मुश्किल हो जाएगी आपको। तो यहाँ पे संभावनाएं एडवर्स हो जाएंगी आपके। अगर हम केतु की बात करते हैं तो आपकी राशि से तीसरे भाव में रहेंगे, थर्ड हाउस में रहेंगे। थर्ड हाउस का पराक्रम है। मेहनत को अगर किसी एक सही दिशा की तरफ आप लेकर के जाएंगे तो अगस्त का महीना एक कमाल का महीना आपका हो सकता है। क्योंकि अगर हम बुध की बात करते हैं, अगर हम केतु की, शनि की, राहु की बात कर रहे हैं, तो ये ग्रह तो थोड़ा सा एडवर्स कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा ना बुध बुद्धि का लॉर्ड है। आपकी राशि में आपके प्रथम भाव और फोर्थ हाउस है, यानी चतुर्थ भाव के, ये दो भावों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब फोर्थ हाउस क्या है? आपके माता का हाउस। माता के हाउस में आप क्या करेंगे कि उनके पुश लेंगे और पिता के साथ लड़ेंगे, यानी आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर मिलेगा और एक तरफ आप जहाँ जो हार्ड होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपके ऊपर हार्ड डिसीजन लेता है वो आपका वेल विशर होता है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अपनी एनर्जी, क्योंकि बच्चा प्लेनेट है बुध जो है, वो एक बेबी प्लेनेट कहते हैं हम इसे, लेकिन अब जब पिता के साथ वाद विवाद करते हैं तो पिता का तो अपना एक्सपीरियंस होगा। आप क्या करेंगे कि नहीं हमें आपसे ज़्यादा नॉलेज है, तो ये कहीं ना कहीं ठन जाएगी आपस में ठनेगी। कलेश कहाँ तक आएगा? घर में भी आप पिता और माता की लड़ाई हो जाएगी इससे, क्योंकि आपने सारी इंडिकेशन जो है, इंफॉर्मेशन है माता जी को देनी है। तो ध्यान रखिए घर में कलेश जो बढ़ने का कारण होगा वो आप होंगे इस बार अगस्त में। तो अगस्त में अगर आप चाहते हो कि आपके माता पिता ना लड़े तो आपको थोड़ा सा डिसीजन अच्छा लेना है, आपने माइंड से काम करना है। माइंड बहुत अच्छा होता है इनका। आपको उपाय क्या करना चाहिए? खास करके ऐसे लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनके मूड जो है ना जहाँ बैठे वैसे होते हैं, तो हमारे फर्म डिसीजन जो है वो कंट्रोल नहीं होते। आपको तुलसी का रस निकालना है, तुलसी के पत्तों का, उसका तिलक लगाना है। हर बुधवार आपने 2 तुलसी के पत्ते भी खाने हैं। हो सके तो अगस्त के महीने में आप तुलसी की माला, अगर आप बाजार से बनी हुई मिल जाती है, आप उस माला को अगर आप धारण कर लेते हैं, यकीन मानिए एक तो आपको स्वस्थ भी रहेंगे, आपको जितनी भी स्किन डिजीजेज हो रहे होंगे ना वो सारे स्किन डिजीजेज आपके दूर हो जाएंगे। और दूसरा, आपका माइंड इतना अच्छा पॉजिटिव में चलेगा कि आपके हर डिसीजन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होंगे और अगस्त का महीना तो बहुत ही चमत्कारी निकलेगा। तो अब बात करेंगे मैम कर्क राशि के बारे में। कहा जाता है कि कर्क राशि जो है ये जल तत्व की राशि होती है, बड़े इमोशनल लोग होते हैं ये। इनके बारे में बताइए, इनके लिए कैसा रहेगा? हाँ, इनके मूड स्विंग सबसे पहले बहुत होते ज्यादा हैं, होते हैं, हाँ। बहुत जल्दी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो धरती के काफी नजदीक का प्लेनेट होता है। और जैसे जैसे चंद्रमा जो है अगर तो अकेला बैठा हुआ है तो ये थोड़े शांत भी रहते हैं। अगर मान लीजिए राहु के साथ बैठ गया तो ग्रहण योग बना दिया, मंगल के साथ बैठ गया तो तकलीफ देने लगेगा, अगर हम इस सूर्य के साथ बैठ गया तो अमावस्या योग बना दिया इसने। तो ऐसे में क्या होता है कि चंद्रमा का पीड़ित होना मतलब आपकी जिंदगी के अंदर खलबली मचना। चंद्रमा का पीड़ित होना मतलब आपके हेल्थ इश्यूज होना। खास करके महिलाओं को आप देखिएगा कि गुस्सा कभी भी आ जाता है और कभी भी शांत हो जाती हैं। तो हम लोग कई बार एक कहावत में कहते थे अरे इनकी तो आदत है ऐसे ही, कभी गुस्सा हो जाएंगे कभी हो। ऐसे खाली महिलाएं नहीं, पुरुष का भी होता है। पुरुषों को भी यही प्रॉब्लम होती है जब चंद्रमा पीड़ित होता है। तो ऐसी सिचुएशन जो है, क्योंकि वृश्चिक राशि में जो है चंद्रमा नीच का हो जाता है और वृष यानी शुक्र की राशि में ये उच्च का होता है। तो यानी डेबिलिटेड और एक्सॉल्टेड जब ये चंद्रमा होता है तो वहाँ भी ये बड़ा एक सिचुएशन को है जो बैलेंस नहीं होने देता है। अमावस्या के टाइम पे आप देखिएगा ऐसे लोग जिनका चंद्रमा नीच का होता है अमावस्या के टाइम पे बहुत पीड़ित अवस्था में होते हैं। इनको गुस्सा आएगा, इमोशनली हर्ट होंगे, रोने लगेंगे। किसी की डेथ हुई तो वहाँ पे खुद रोने लग गए, कोई इमोशनल सीन दिखा तो ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा यही रोंगे, तो आपको कपड़े देने पड़ते हैं कि पहुँच लीजिए अपने आंसू। यानी चंद्रमा की राशि में ये प्रॉब्लम होती है। आपकी एक ही राशि है, वैसे तो हर ग्रहों को 2-2 राशियाँ मिली हैं। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, और ये काल पुरुष की कुंडली के बड़े इंपॉर्टेंट भाव की राशि है। ये चतुर्थ भाव आपकी सुख सुविधा, आपकी सारी लग्जरीज, आपकी गाड़ियाँ, आपका बंगला, आपके खुद के इमोशंस, तो ये सारी चीज़ों के जब स्वामी होते हैं तो इसे स्ट्रांग रखना चाहिए। महिलाओं के कारक होते हैं, बच्चों के कारक होते हैं, बुजुर्गों के कारक होते हैं। तो ऐसे में चंद्रमा कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम इग्नोर करते रहते हैं। अगर मान लीजिए आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि आप कुंडली भी मत दिखाइए किसी को। अगर किसी भी महिला के पुरुष के
मूड बार बार बदलते हैं, आप उसे चंद्रमा क्यों समझ लीजिए कि उसका चंद्रमा कमजोर है, और उसे सिर्फ इतना कह दीजिए कि हर सोमवार पे गंगा जल की 2 बूंदे डाल नहाने वाले जल में और नहा लो। आप देखिएगा उस व्यक्ति के मूड स्विंग्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। शनि की अगर हम बात करते हैं कि 13 जुलाई से जो शनि वक्री हैं आपकी राशि से नवम भाव में होंगे, तो नवम भाव में शनि का बैठना अच्छा माना जाता है, फायदा देंगे आपको। हो सकता है आप जो काम कर रहे थे पार्टनरशिप में या पिताजी के साथ, तो वो काम बढ़ेगा। हो सकता है कोई काम आपका बड़े समय से लटका हुआ था, नहीं मिल रहा था, वो मिल जाएगा आपको, क्योंकि आपके लिए बड़े अच्छे एक संकेत बनाता हो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये ध्यान आपको रखना है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ना थोड़ा सा पैसा लगेगा, स्पेंड करना पड़ेगा, पैसा ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये कि पैसे की चीटिंग हो सकती है, लेकिन अदरवाइज आपको ऑप्शन बहुत अच्छे मिलेंगे। तो वो तो आप बड़ों की सलाह ले सकते हैं घर में। राहु की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपकी राशि से 8वें भाव में रहेंगे, अष्टम में रहेंगे। केतु जो है वो आपकी राशि से द्वितीय भाव में रहेंगे, दूसरे भाव में रहेंगे। तो यानी राहु केतु जो है ये अष्टम भाव में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन द्वितीय भाव आपके खाने पीने का भाव है। तो कई बार क्या होता है कि आप जो चीज़ नहीं खाते हैं आपको क्रेविंग होने लगती है। कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन की तरफ जाने लगेंगे, कुछ लोग अल्कोहल की तरफ जाने लगेंगे, यानी एक लत लगाने लगते हैं। तो लत से बचिएगा, अपने आप को कंट्रोल करके रखिएगा। अगस्त के महीने में बचिएगा तो आगे बचे रहेंगे आप। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो प्रथम भाव यानी आपकी राशि के स्वामी है। कंट्रोल यूर सेल्फ, जल्दी सोना ये आपको करना ही पड़ेगा अगस्त के महीने में। यानी जितना देर तक आप जागेंगे उतने आपके मूड स्विंग्स होंगे। दूसरा, जब चांद निकले एक बार उसे देखना जरूर है। ये इतना सा मात्र उपाय है, अगर आप ये कॉन्टिन्यूशन में इस महीने में कर लेते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा भी होगा। फिर रही बात, क्योंकि चंद्रमा अगर कमजोर तो बीमार व्यक्ति ज्यादा होगा। चंद्रमा अगर कमजोर रहेगा चेस्ट कंजेशन आपको ज्यादा होगा, खांसी ज्यादा होगी। जैसे ही मौसम बदला आप खांसने लगेंगे। तो आपको चांदी का बर्तन कोई भी आपके घर में है, चाहे स्पून ही क्यों ना हो, कटोरी है, गिलास है, जो भी चांदी का बर्तन है, उसमें जल भर करके पीना शुरू कर दीजिए। अगस्त के महीने में ज़रूर पीजिएगा। और चांदी घर में होगी, किसी की ज्वेलरी कुछ ना कुछ तो होगी। अगर पुरुष हैं तो चेन तो होगी या कड़ा होगा आपके पास, लेकिन अगर नहीं है तो मैं तो कहूँगी कि खरीद ही लीजिएगा अगस्त के महीने में। और महिलाएं हैं स्पेशली चांदी ज़रूर पहनिएगा। अगस्त के महीने में कंट्रोल करिएगा, आप बीमारियों से भी बचेंगे और मूड स्विंग से भी बचेंगे, और आपके डिसीजन भी अच्छे होंगे। धन में दिक्कत नहीं है, काम में दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य में दिक्कत है, तो स्वास्थ्य बचा करके रखिएगा जी। बिल्कुल। अब बात करेंगे हम सिंह राशि की मैम। बड़ी मतलब एनर्जेटिक राशि होती है और कहते हैं कि मतलब बहुत ईगोइस्टिक राशि है, जो सोच लिया वो करना है। तो इस राशि के लिए कैसा जाने वाला है पूरा महीना? जी जी बिल्कुल। देखिए, सिंह राशि जो सूर्य की राशि राजा की राशि होती है, और राजसी नेचर जो होती है ना इनके इनबिल्ट होती है, यानी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं ये जल्दी, अपनी ही चला करके छोड़ेंगे, चाहे वो गलत होगा या सही होगा। पता होगा कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, कैसे बोलेंगे, क्योंकि राजा हैं, कभी मान ही नहीं सकते हार। तो आपके लिए थोड़ा सा, सबसे पहले आपके सिंह राशि तो ठीक है, लेकिन पहले पुत्र की राशि का देखिए क्या हाल हो रहा है। जो पुत्र की राशि है शनि की राशि, और शनि देव जो हैं, आप सोचिए जब वक्रीय चाल में चलते हैं तो सब अस्त व्यस्त करते हैं ना, तो यहाँ चलने वाली नहीं है आपके साथ, आपके पुत्र के साथ। थोड़ी सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 13 जुलाई से जो फैसला आपका होगा, 8वें भाव में शनि का बैठना और वक्रीय चाल में बैठना, सडनली अचानक गेन, अचानक लॉस, ये सडन कराएगा आपको, अनएक्सपेक्टेड कराएगा। आप सोच रहे होंगे कि मेरे को काम मिलेगा, निकल जाएगा हाथ से। आप सोच रहे होंगे पैसा आएगा, वो कहेंगे अब नहीं आएगा, अगले महीने आएगा आपके पास। आप सोच रहे होंगे कि हम प्लान करेंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे, ऐसी अड़चन आएगी कि आप शायद 3 महीने ना निकल पाओगे। तो यानी अगस्त के महीने में थोड़ा सा सडन भाव, अच्छा या बुरा, सडन जब जागता है ना, जबकि कहा जाता है कि शनि अष्टम में बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा चोट से बचिएगा। यहाँ पे जान माल का खतरा नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए आयु दे का भाव है, ले का नहीं है। ये भाव हमें आयु देता है। चोट वोट लग सकती है,
कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आयु पे खतरा नहीं दिखा रहा। यहाँ पे आपको निश्चिंत रहना है, क्योंकि हमें आजकल डर के साए में जीते हैं, बाहर निकले हैं पता नहीं घर पहुंचेंगे या नहीं। ये एक डर सा, एक माहौल ऐसा बन गया है, और कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को भी आपको मिलता है, आप डरते ज़्यादा हैं। देखिए, ज्योतिष कभी डराता नहीं है। ज्योतिष एक अच्छी संभावनाएं आपको देता है, एक अच्छा पाथ आपको, एक रास्ता बहुत अच्छा देता है, एक आपके लिए विजन तैयार करता है। ज्योतिष कभी डराता नहीं है, ज्योतिष से कभी डरना भी नहीं है। ज्योतिष हमेशा आपको सुरक्षित रखता है। तो राहु की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि हमने शनि का तो बता दिया, राहु आपके सप्तम भाव में रहेंगे। अब सप्तम भाव कौन सा है? अगर आपने किसी से पार्टनरशिप की हुई है, आपके पति पत्नी का भाव है, आप जहाँ काम करते हैं जितने सारे हैं वो सप्तम हैं। तो राहु क्या करेगा? गुमराह, प्लानिंग, सॉलिड नेगेटिव प्लानिंग, कि इस व्यक्ति को कैसे गिराएं, इस व्यक्ति को कहाँ तोड़ें, क्योंकि ये हमेशा षड्यंत्रकारी रहता है, हमेशा षड्यंत्र करेगा, कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग करता है कि तो उसको ढेर कैसे करे सामने वाले को। तो यही सेम चीज पति पत्नी में भी चल रही होगी। अच्छा, देखते हैं इनकी कोई गलती निकालते हैं, क्योंकि अभी तक मुझे बहुत कुछ बोलते हैं ना, चलिए इनकी ना गलती निकालते हैं, वो गलती ढूंढने लग पड़ेंगे। काम कुछ नहीं है, सिर्फ गलतियां ढूंढ, कुछ नहीं होगा, रिश्ता खराब हो जाएगा आपका, निकलेगा कुछ नहीं, क्योंकि ये गुमराह करता है, निकालता कुछ नहीं, देता नहीं है निकाल के कुछ भी। तो घर के अंदर भी कलेश बना के छोड़ देगा, लेकिन जब बात आनी है तो निकलना कुछ है ही नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय इन नेगेटिव चीजों की तरफ नहीं जाना है, संतुलन बना के रखिए। आप ही का पति, आप ही का घर, आप ही की पत्नी, आप इतने समय से जानते हो, तो अचानक क्या हो गया? अगस्त में कुछ ऐसा होगा, ध्यान रखिएगा। सूर्य की अगर हम बात करते हैं, प्रथम भाव के स्वामी है। पहला भाव कितना एनर्जेटिक होता है, आपके राशि के स्वामी है। अच्छे डिसीजन लीजिए ना, अच्छे डिसीजन की तरफ बढ़ेंगे तो नेगेटिविटी नहीं आएगी। जिस व्यक्ति के पास काम होता है ना, उसके पास खुराफाती कम होती है, ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति फ्री होता है उसका दिमाग खुराफाती में चलता है। तो ध्यान रखिए, आप काम की तरफ लगिए, क्योंकि सूर्य आपको बहुत सारा काम देने वाले हैं। सूर्य आपको अगस्त के महीने तक कर्क राशि में बैठ करके भी काम देंगे, उसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे, स्वराशि में चले जाएंगे तो भी आपको काम देंगे। तो यानी यहाँ पर 12वां भाव ये आपका एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि 12वां भाव जब एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम कुछ अच्छी चीज़ों को भी हम गलत दिशा की तरफ ले जाते हैं। तो अच्छे की तरफ लेकर के जाइए, थोड़ी कंट्रोल करिएगा इस बार आपको थोड़ा सा अपने पे वर्क करने की ज़रूरत है। घर की जो महिला है, घर की महिला, घर की कन्या, चाहे आपकी सिस्टर हो, चाहे छोटी बच्ची हो, इससे आपने पूरे अगस्त के महीने में तिलक लगवाना है। महिला से, माता जी से भी लगा सकते हैं, किसी के घर में दादी माँ है, नानी माँ के साथ रहते हैं, महिला से ही। और अगर सबसे पहले अगर हम ये कहेंगे कि अगर आपको छोटी बच्चियाँ जो अनमैरिड हैं वो आपके घर में है तो तिलक उनसे लगवाइएगा। अगर आप छोटी बच्चियाँ नहीं हैं, बड़ी हैं बच्चियाँ, अनमैरिड हैं, तो भी उनसे लगाइएगा। अदरवाइज आप मदर से, भाभी से, नानी से, दादी से, किसी से भी तिलक, महिला से ही आपने अगस्त के महीने में पूरा तिलक लगवाना है। यकीन मानिए, चाहे कितना ही काम आपका उलट पुलट हो रहा हो, आप खुद देखिएगा कि अगस्त के महीने के अंदर आपके ड्रास्टिक चेंज होंगे, पॉजिटिव वाले आपके लिए। और यहाँ पे ये स्पेसिफिकली हम ये पुरुषों की बात कर रहे हैं, और जो कन्याएं हैं, जो जातक महिलाएं हैं जो सिंह राशि की हैं, तो उन्हें अपने माथे के ऊपर लाल तिलक लगा के रखना है पूरे अगस्त के महीने में। तो आप खुद देखिएगा कि ये कितना चेंज का महीना आपके लिए होगा, और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी आपकी जिंदगी में देने वाला लगेगा। बिल्कुल। तो अब बात करेंगे कन्या राशि की, क्योंकि जितने भी कन्या राशि के जातक हैं वो इस वक्त इस कार्यक्रम को लगातार देख रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी। तो कन्या राशि के लिए कैसा जाने वाला है पूरा जी महीना? जी, कन्या राशि की बात करते हैं तो अगेन आपकी स्वामी जो है वो बुध हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपका स्वभाव यहाँ पे बदल जाता है। आप प्रैक्टिकल थोड़ा सा कम रहेंगे। अगस्त के महीने में तो आप प्रैक्टिकल नहीं रहे, इमोशनल ज़्यादा होकर के फैसले लेंगे आप। देखिए, कई बार कुछ फैसले होते हैं वो हमें प्रैक्टिकली लेने पड़ते हैं, वहाँ इमोशन हमारे थोड़े से साइड रखने पड़ते हैं। तो आपने अगस्त के महीने में थोड़ा सा ये ध्यान तो रखना है। अगर शनि की बात कर रहे हैं तो शनि आपके सप्तम भाव को इंडिकेट कर रहे हैं। सप्तम भाव की जो प्लेसमेंट है वहाँ पर शनि जो है बैठेंगे और सीधा लग्न को देखेंगे।
यानी चीज़ें डिले कराएंगे। अब डिले चीज़ें आपकी वैसे ही हो रही होंगी, आप इल्ज़ाम आकर के घर में व्यक्तियों पर डाल, आपने नहीं मुझे जाने नहीं दिया था ना उस दिन, देख ले मेरे हाथ से ना काम निकल गया था। क्योंकि डिसीजन ऐसे ही करेंगे ना आप तो कहेंगे नहीं, मानेंगे नहीं कि मेरी वजह से गलती हुई है। आपने ऐसा कहा था मेरा काम छूट गया, आपने कहा था तो मैं जा नहीं पाई या जा नहीं पाया, यानी आप सामने वाले के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू करेंगे अगस्त के महीने में। राहु की अगर हम बात करें तो आपकी राशि से छठे भाव में चलेंगे, वहाँ अच्छा है, कोई शत्रु आपको परेशान नहीं करेगा, आप खुद ही परेशान हो रहे हैं क्योंकि शनि लग्न को देख रहा है, वक्रीय होगा और आपको तंग करेगा ये। तो ना आपको दुश्मन सता रहे हैं, ना आपको कोई और परेशान कर रहा है, ना आपके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, ना आपको कोई टांग खींच रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है? फिर तो आपको खुद ही अपने काम करने हैं ना। क्योंकि आपको जब वक्रीय होकर के शनि देखेगा, आपकी राशि के लग्न भाव को देखेगा, यानी आपकी राशि का सप्तम भाव हो गया, तो यहाँ पे ये देखिएगा घर परिवार डिस्टर्ब करेगा, प्लस आप रेस्टलेस होंगे, आप परेशान होंगे, अननेसेसरली खुद की परेशानी दूसरों पे डालने लगेंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान है, क्योंकि बुध की अगर हम बात करें तो आपकी राशि से दशम भाव के ये स्वामी है, आपकी राशि के भी स्वामी है, दशम भाव के भी स्वामी है। अब दशम भाव का स्वामी बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, हमारा काम का भाव होता है, काम के भाव को इग्नोर नहीं किया जाता। और यहाँ पर बुध आपको बड़ा अच्छा काम दिलाएंगे। आप कोई बिजनेस तलाश कर रहे थे, या कई बार होता है कि हम स्टार्टअप करने वाले हैं, हमने बड़ी प्लानिंग कर ली, सब कुछ हमारे पास है, पूरा विजन है, फाइनेंशियली हम लोगों की सारी सपोर्ट हो, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं खुलता है, खोल ही नहीं पाते, अड़चने आती हैं। तो आपका कुछ नया काम खुलने वाला है, अपना काम खुलने वाला है, खुद का स्वयं का आप काम खुलेंगे और काम भी बहुत अच्छा चलने वाला है। तो आपके लिए ये थोड़ा सा समय जो है बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है, क्योंकि आप अपनी गलतियां दूसरों पे जब थोपेंगे तो कहीं ना कहीं रिश्तों में तनाव होता है। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बार, क्योंकि शनि का कंसर्न जब हेल्थ से बनता है तो तकलीफ देता है। तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कोई पुरानी आपकी बीमारी थी जो बहुत समय से चल रही थी, ठीक हो गई थी, आपको लगा कि अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बीमारी जाग सकती है। और इमीडिएट गो फॉर द डॉक्टर, सलाह लीजिएगा, मेडिसिन ट्रीटमेंट आप शुरू करिएगा, आपका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। यानी अगर आप इनिशियल में उसको पकड़ लेंगे ना बीमारी को, तो आपका ट्रीटमेंट बड़ी जल्दी हो जाएगा। और आपको उपाय क्या करना चाहिए, यानी पूरे महीने आपने ये उपाय करना है, बुधवार के दिन थोड़ी सी हरी दाल, मूंग की दाल होती है, साबुत मूंग, ये आपने पानी में बहानी है, कितनी भी बहा सकते हैं, जैसे 250 ग्राम है, या 2 मुट्ठी दाल होती है, एक मुट्ठी भर करके 2 मुट्ठी दाल ले लो, बहते पानी में ही इसे बहाना है। और अगर बहते पानी में नहीं बहा पा रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत दूर है, हम लोग ये उपाय नहीं कर पाएंगे, तो आपने सबसे पहले उस दाल को एक पानी के अंदर, एक मिट्टी का बर्तन लेना है, उसमें दाल डालनी है और पानी डाल देना है, उसमें रात भर रखना है बुधवार के दिन। और गुरुवार के दिन इसे आपने अपने छत के ऊपर कहीं भी अपने ईस्ट दिशा छोड़ के बाकी किसी भी दिशा में से स्प्रेड कर दीजिए। जो चिड़िया वगैरह सब आती हैं, पक्षी वगैरह, वो खा के चले जाते हैं। तो आप अगर नहीं बहा पा रहे हैं तो इस उपाय को आप कर लीजिएगा जी। बिल्कुल, अब बात करेंगे लिब्रा, यानी कि हम बात करेंगे अब तुला राशि की। तुला राशि का पूरा महीना कैसे जाने वाला है मैम? क्योंकि बड़ी चार्मिंग किस्म की होती है ये राशि, पार्टनरशिप में बड़ा स्ट्रांग होती है, तो इनके लिए पूरा महीना कैसा जाएगा? जी जी, देखिए शुक्र जो आपकी राशि के स्वामी होते हैं, चार्मिंग तो ये डेफिनेटली होते हैं, शौकीन बड़े होते हैं, बड़ा मोबाइल, बड़ी लग्जरी, बड़ा घर, ये वो, चाहे कमाते कम होंगे लेकिन इनको शौक बहुत ज़्यादा होते हैं। इनकी एक ड्रॉबैक बता देते हैं, ये खुद मेहनत कम करते हैं, इनको पकी पकाई खिचड़ी बड़ी पसंद आती है। ये चाहते हैं कि बस जो आए हमें सब दे करके चला जाए, तो एक कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए गलत हो जाती है। देखिए, हम किसी पर जब अपने को डिपेंडेंट करते हैं ना, तो आपके स्वयं के एफर्ट्स ज़ीरो होने लगते हैं। तो हमें ये माइंड से पहले माइंडसेट हटाना है, हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना स्वयं का सब कुछ चाहिए। आप अगर ये माइंडसेट बना लें तो सबसे पहले ये अपने जो काम करेंगे उसमें बड़ा ग्रो करते हैं, क्योंकि इनके जो शौक होते हैं इन्हें बड़ा बनाते हैं। जिस व्यक्ति के शौक नहीं होंगे ना, वो मेहनत नहीं ज़्यादा करेगा, लेकिन जिसके शौक होंगे वो मेहनत बहुत करेगा। तो इनके शौक बहुत होते हैं, ये मेहनत ही नहीं होते। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आपके सारे शौक पूरे हो जाएंगे। शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो 20 अगस्त तक
शुक्र जो है वो मिथुन राशि में रहेंगे, वो आपकी राशि का नवम भाव होगा। बहुत अच्छी जगह है शुक्र की प्लेसमेंट। और वहीं अगर के 20 अगस्त के बाद की बात करते हैं तो शुक्र आपके दशम भाव में रहेंगे, यहाँ भी बहुत अच्छा है। यानी 9th हाउस में शुक्र, 10th हाउस में शुक्र जो है आपकी लग्जरी जो है बढ़ाएगा। आप लीजिए, बड़ा मोबाइल लीजिए, बड़े लैपटॉप लीजिए, सब कुछ खरीदिए आप इस पर। बहुत अच्छा योग संयोग बन रहा है आपके लिए। सिर्फ थोड़ा सा बचना हमें का है, क्योंकि गुरु और शुक्र जो नवम भाव में जो ये युति करते हैं ना, तो ये अच्छा एक योग संयोग बना रहे, आपके लिए बहुत अच्छा योग संयोग बना रहे। शनि थोड़ा सा इस समय रेस्टलेस होगा, शनि डिस्टर्ब करेगा, हर राशि को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि शनि खुद वक्रीय हो रहा है। जब जो प्लेनेट खुद पीड़ित अवस्था में होगा, वो सामने वाले को क्या देगा? अगर आपके पास दुख है तो सामने वाले को तो रोके ही दिखाएंगे ना। अगर आप खुश हैं पूरा दिन, तो जब भी कोई आएगा आपके पास तो आप हंस करके उसका वेलकम करेंगे। तो शनि थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। छठे भाव में रहेंगे शनि, आपकी राशि से छठे भाव में। तो छठा भाव वैसे तो शनि का अच्छा माना जाता है। छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव, यानी ये 6, 8, 12 का जो कॉम्बिनेशन शनि का बनता है, ये वहां ठीक माना जाता है। लेकिन वक्रीय शनि है, इसीलिए दिक्कत करेंगे। रेट्रो प्लेनेट दिक्कत करता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि ना हमने शत्रुओं की तरफ ध्यान देना है, कि सोचते रहते ना उसने मेरे को ऐसे कह दिया, उसने मेरा बिगाड़ दिया सब। आप पूरा दिन उसी के बारे में सोचा, आपने तो हीरो बना दिया उसको, वो हीरो बन गए, आप क्या बने? टाइम सारा किल हो गया, जीरो बने। तो आपको ये नहीं करना है, दूसरों के बारे में नहीं सोचना है। अगस्त में सिर्फ अपने बारे में सोचना है। अपने बारे में सोचिए, अपने काम के बारे में सोचिए, अपनी एनर्जी के बारे में सोचिए, अपने ओवरलुक के बारे में सोचिए। आप सब कुछ इस बार अगस्त के महीने में अपने बारे में सोचिए। सब यही का यही है, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। राहु की अगर हम बात करते तो आपकी राशि से पंचम भाव में रहेंगे। संगति में यंगस्टर स्पेशली, अगर आपकी राशि है तुला राशि, आप बहुत गलत डिसीजन लेंगे दोस्ती के चक्कर में। देखिए, दोस्ती बहुत अच्छी होती है, स्वयं चुनते हैं हम। दोस्ती सर चढ़ करके बोले तो बहुत डेंजरस हो जाती है। कोई भी चीज़ उसकी एक सीमा तय करनी चाहिए। आपकी दोस्ती है, ठीक है, ओके है, बट आपका आने वाला फ्यूचर दांव पे लगेगा। कोई बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो दोस्ती के चक्कर में आपके हाथ से निकलेगी अगस्त के महीने में, ध्यान रखिएगा। क्योंकि हो सकता है कहीं कोई आप बाहर एक बड़ी अच्छी कंपनी में कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हो, आप घूमने गए थे अपने दोस्तों के साथ, वहाँ फ़ोन नहीं उठाया, अपॉर्चुनिटी निकल गई, कंपनी थोड़ी ना आपका वेट करेगी। तो यहाँ पे आपको अगस्त के महीने में स्पेशली जितने भी लोग ये राशिफल देख रहे हैं, हमें कहेंगे कि अगर आप बड़े लोग राशिफल देख रहे हैं तो अपने बच्चों तक ये ज़रूर इतना सेगमेंट तो ज़रूर पहुँचाइएगा कि अगस्त के महीने में सिर्फ अपने पे वर्क करिएगा। देखिएगा आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। जो आपके सपने हैं वो आपके सपने पूरे होंगे। अगर हम केतु की बात करेंगे तो 11वें भाव में रहेंगे। अपने बच्चों को सिर्फ उतना ही पैसा दीजिएगा जितनी उनको ज़रूरत है। कई बार हम लोग ज़्यादा पैसा दे देते हैं तो हम खुद ही अपने बच्चों को ख़राब करने लगते हैं। ठीक है, नीड को कम नहीं करना चाहिए, जितनी उनकी ज़रूरत है। अगर उससे कम भी देंगे तो भी बिगड़ेंगे, अगर एक्सेस देंगे तो महा बिगड़ेंगे, है ना। तो आपको एक बैलेंस तो तैयार करना पड़ेगा ना। तो आप कम भी मत दीजिए, बट एक्सेस में मनी मत दीजिएगा, क्योंकि एक्सेस में दी हुई मनी आपको दिक्कत कर सकती है। अगर हम शुक्र की बात करें तो नवम भाव 9th हाउस में 20 अगस्त तक रहेंगे, और 20 अगस्त के बाद में 10th हाउस में चलते हैं। 9th हाउस 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है। 9th हमारी डेस्टिनी है, भाग्य है। 10th हमारे काम है, कर्म है। जैसा काम करेंगे, क्या काम करना था, क्योंकि आपको अपनी लग्जरीज बढ़ानी है। लग्जरीज बढ़ाने के लिए काम करना है, तो लग्जरीज बढ़ेंगी ना जब आप काम करोगे। आप काम की तरफ निकलिए इस बार। जो चाहते होंगे ना वो आप पाएंगे, और आने वाले कई महीनों को आप दुरुस्त कर देंगे अपने। तो यहाँ पे आपको उपाय थोड़ा सा हम बता देते हैं कि अगर आप उपाय करते हैं तो और कंट्रोल कर पाएंगे अपनी एनर्जीज को। किसी भी ज़रूरतमंद महिला को आपने या तो दही या फिर आटा अगस्त के महीने में ज़रूर देना है, और कोशिश कीजिएगा हर शुक्रवार दे दें तो बहुत अच्छा है। 4 शुक्रवार ही तो होते हैं। अगर आप क्वांटिटी आप कितनी भी तय कर सकते हैं। अगर बड़े लोग सुन रहे हैं तो हम कह रहे हैं अपने बच्चों के हाथों से ये दान पुण्य करवाइए, बहुत अच्छा रहेगा, और बच्चों के खुद की एनर्जी के लिए अच्छा रहेगा, उनके विजन के लिए अच्छा रहेगा जी।
बिल्कुल। अब बात करेंगे यहाँ पर स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि भी इमोशनल, वफ़ादार होती है, बड़ी सीक्रेटिव होती है मैम। मतलब दूसरों के सीक्रेट्स ले लेती है बट अपने बिल्कुल नहीं देती है। तो इस राशि के लिए पूरा महीना कैसे जाने वाला है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ये होते तो बड़े तेज़ हैं, हुँ। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये सबकी सुन लेते हैं, लेकिन हुँ, अपनी जब बताने की बारी आती है, इतनी चीज़ें हिडन रख लेते हैं कि सामने वाला कभी भी ये डंक मारेंगे बार-बार हुँ। किसी को, सामने वाला इनको डंक नहीं मार सकता है। हुँ, तो यहाँ पे थोड़ा-सा है, बहुत तेज़ होते हैं। लेकिन कई बार कहते हैं ना, कोई एक्सेस इज़ एवरीथिंग इज़ बैड। हुँ, बिल्कुल। जब भी कोई चीज़ की अति या एक्स्ट्रा स्मार्ट होता है, वो कुछ ना कुछ गलत कर हुँ, देता है, उससे चूक ज़्यादा होती है। जो नॉर्मल अवस्था में चल रहे होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में चूक, रुकावटें, उल्टा-पुल्टा कम होता है। हुँ, जो ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट करके चलते हैं ना, वहाँ देखिएगा कहीं न कहीं फँसते ज़रूर हैं, हुँ, और सॉलिड फँसते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि आप ऐसे होते हैं, बट हम ये कह रहे हैं कि एक जनरली हम कि किसी भी एक व्यक्ति की अगर ऐसी नेचर होती है तो ये समस्याएं होती हैं। शनि की बात करते हैं सबसे पहले। शनि मीन राशि में चल रहे हैं और 13 जुलाई को जो वक्रीय होना है इनका, आपकी राशि का पंचम भाव है। आपने जो अपनी संतान को लेकर के कामना की थी, संतान को विदेश भेजना है, संतान को कुछ आगे अच्छे कुछ कार्य हो जाए, संतान एक अच्छी कंपनी में लग जाए, यानी कई सारे सपने पेरेंट्स के होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके संतान के जो सपने हैं वो सारे पूरे होते हुए आप देखेंगे। तो सबसे बड़ी एक रिलैक्सेशन पेरेंट्स के लिए होती है जब वो अपने बच्चों को बनते हुए देखते हैं, कुछ अच्छा बनते हुए देखते हैं। दूसरा, अगर आप यंगस्टर हैं, स्टूडेंट हैं, आपकी वृश्चिक राशि है, तो आपके पास काम तो आएगा, लेकिन आप गलत रास्तों का इस्तेमाल करेंगे। पेरेंट्स के तो सपने पूरे हो रहे हैं, लेकिन आपने जल्दबाजी का कोई फैसला लेने जा रहे हैं। आप जल्दबाजी का भी ऐसा फैसला जो इलीगल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ होगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि पेरेंट्स को आप खुश तो करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं स्वयं ना फंस जाए। ये आपको अगस्त के महीने में ध्यान रखना है। और स्पेशली कैसे फंसेंगे, आपकी दोस्ती आपको गुमराह करके फंसाएगी। अरे कर लो ना ये काम, कौन से पेरेंट्स देख रहे हैं, लगा दो थोड़े से पैसे, क्या दिक्कत है। ये जो चीज़ें होती है ना, ये कई बार हमें डेंजर जोन में लेके जाती हैं। हमें उस समय नहीं मालूम पड़ता, लेकिन जैसे उसका इम्पैक्ट पड़ता है तो बहुत समय तक आप संभल नहीं पाते हैं। राहु की अगर हम बात करते हैं तो 4th हाउस में रहेंगे। अब आप घर की बात नहीं सुनेंगे, माता जी की बात नहीं सुनेंगे आप, क्योंकि माँ तो कहेगी ऐसा नहीं करना बेटा, क्योंकि माँ तो बच्चे को सबसे ज़्यादा समझती है। बट हम कहेंगे सुन लीजिए, इस बार सुनने में भलाई है। और श्रावण का महीना, श्रवण यानी सुनना, श्रवण नक्षत्र पर है, सुनने का महीना कहा जाता है। जाप सुनना, मंत्र सुनना, बात सुनना, सुनने की बहुत बड़ी मान्यता है श्रावण के महीने में। थोड़ा सुनिएगा आप इस बार। केतु की अगर हम बात करते हैं तो आपके सिंह राशि में चल रहे हैं केतु की, केतु ने भी कितनी खलबली मचा रखी है, ऊपर से मंगल आए थे तो तांडव मचा दिया। तो केतु तो सिंह राशि में चलेंगे, 1.5 साल तक इनका स्पैम रहता है। दशम भाव में रहेंगे केतु। दशम भाव का केतु आपको दिक्कत नहीं करेगा, काम तो आपको देगा, लेकिन आप दूसरों की बात को सुनिएगा, और एटलीस्ट उनकी बात तो सुनिए जो आपके वेल विशर है। मंगल वाले थोड़े से हैं जिनका मंगल का खास, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, मंगल का ध्यान रखना है। मंगल की एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी राशि के स्वामी हैं। प्रथम और षष्टम, पहला और छठा, ये 2 भाव के स्वामी हैं आपकी राशि के लिए, वृश्चिक वालों के लिए। तो सबसे पहले कि 11वें भाव में 28 जुलाई से जो कन्या राशि में तो जाएंगे 28 जुलाई से ये जाएंगे, तो पूरा अगस्त ये जो है आपके 11वें भाव में रहेंगे, 11th हाउस में। 11th हाउस हमारी इनकम है। हमने कहा ना, पैसा ना लगा दी, दोस्ती में कहने में आकर के नहीं लगाइएगा। तो यहाँ पे आप गुमराह होकर के अपना धन फंसा देंगे, तो वो मुश्किल आपको हो सकती है। हाँ, शेयर मार्केट में मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको भी अपनी बहुत सद्बुद्धि लगा करके आपको शेयर मार्केट करनी है। अगर आप शेयर मार्केट में हैं, अगर आप कोई अच्छी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं तो पैसा ना लगा दीजिएगा पहले, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ये चक्कर होता है कि कंपनी चाहे ना मांग रही हो, दोस्ती आपको कहेगी यहाँ पैसा लगता है। तो ध्यान रखिएगा, अपने पैसे को बचा करके रखना है अगस्त के महीने में। उपाय क्या करना है आपको,
अनार का या फिर लाल दाल का। ये दान जो है ये आपने कब करना है, जैसे भंडारे चलते हैं ना, बहुत सारे लोग जो हैं अच्छे कर्म काम करते हैं, जो भंडारे चल रहे हो वहाँ पे आपने ये दान देना है। और अगर आप वहाँ आपको लगता है कि मुझे ऐसे लोग नहीं मिले जहाँ पे ऐसा काम, ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हो, तो आप किसी भी धर्म स्थान पर, क्योंकि वो तो भंडारे करते ही रहते हैं, वो तो अच्छे कर्म इस तरीके के हर मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अच्छी होती रहती हैं, तो आप वहाँ पे भी आप अपना ये एज एन डोनेशन की तरह दे सकते हैं। और हो सके तो आप कुछ धन भी डोनेट कीजिएगा, ये आपके लिए अगस्त के महीने में बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए एक एनर्जी भी क्रिएट करेगा, प्लस आपको एक बहुत अच्छा एक कोई काम देगा, और काम भी बिना पैसा लगाए मिलेगा आपको। तो पैसा कमाने के जरिए मिलेंगे, पैसे डुबाने के जरिए नहीं होंगे आपके पास। तो आप इस उपाय को कीजिए, आपको लाभ होगा जी। बिल्कुल। अब बात हो गई यहाँ पर धनु राशि के बारे में, क्योंकि धनु राशि के जो लोग होते हैं ये भी बड़े एडवेंचर वाले लोग होते हैं, अपनी जी। लाइफ में चाहते हैं कि कुछ ना कुछ करते रहें। तो इनके लिए अगस्त का महीना कैसा जाएगा? जी, गुरु की राशि है ना। अब गुरु जो होते हैं स्मार्ट ही होते हैं। गुरु आपको ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद ज्ञानवान भी तो होते हैं, तभी तो ज्ञान देते हैं ना। कहते हैं गुरु बिन ज्ञाने नहीं। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि गुरु के पास ही है दिशा। अगर गुरु ना हो तो हम दिशाहीन होते हैं। लेकिन जब गुरु अतिचारी मूवमेंट में चलते हैं तो फिर आपसे डिसीजन गलत करवाते हैं, आपकी राशि वालों के डिसीजन गलत करवाते हैं, बाकी लोगों के नहीं, आपके लिए। आपकी राशि के स्वामी हैं ये, और जो आपका चालक है, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, वो अगर के आपको गलत दिशाहीन हो जाए तो कैसे करोगे आप? या बहुत अतिचारी मूवमेंट में चल रहा हो तो डिसीजन गलत हो जाएंगे ना। तो धनु राशि वालों को स्पेशली 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो अपने गुरुओं का जो है इस समय सानिध्य आपके पास ज़रूर होना चाहिए। कहीं भी आपको लगता है आप फंस रहे हैं, कहीं भी आपको लगता है प्रॉब्लम में आ रहे हैं, कहीं भी आपको लगता है कि हमें कोई आगे का रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो सबसे पहले आप अपने गुरुओं को कांटेक्ट करिए, वहाँ से आप एनर्जी लीजिए। सिर्फ मात्र आशीर्वाद भी ले लेंगे तो मात्र 1 घंटे के अंदर आपका डिसीजन जो है वो चेंज हो जाएगा। दूसरा, शनि मीन राशि में चल रहे हैं, और शनि जो है 13 जुलाई को जब वक्रीय होंगे तो ये आपकी राशि का 4th हाउस जो है उसे एक्टिवेट करेंगे। अब 4th हाउस में बैठ करके दशम भाव को देखेंगे, 10th हाउस को देखेंगे, तो 10th हाउस काम हो गया, 4th हाउस आपका घर की सुख सुविधाएं हो गए। तो आप ना काम कम करेंगे, आराम ज़्यादा करेंगे। यानी मम्मी कहेगी भी कि काम पे चले जा, नहीं मम्मी आज नहीं, आज कुछ नहीं होना, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ कुछ है ही नहीं, आज ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो, अरे कुछ है ही नहीं काम आज। तो फिर उसके बाद क्या होगा, काम हाथ से छिन जाएगा। जब काम हाथ से छिना फिर मम्मी को क्या बोलोगे आप? तो यहाँ पे थोड़ा सा यंगस्टर खास करके जो वर्किंग सेक्टर है, हम ये कहेंगे वो अपने काम को थोड़ा सा तवज्जो दें, अपने काम की तरफ ध्यान दें। और दूसरा, थोड़ा सा एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राहु आपके तीसरे भाव को एक्टिवेट करेंगे। तीसरा भाव जो होता है, हमारा पराक्रम, मेहनत में गुमराह हो जा रहे हैं, यानी जो चीज़ हमें करना है वो नहीं कर रहे, जो नहीं करना है वो चीज़ आप करेंगे। तो आपको थोड़ा सा राहु का प्रभाव इस बार पड़ रहा है, शनि का प्रभाव आपके ऊपर है, केतु का प्रभाव आपके 9वें भाव में होगा। 9वें भाव में जो है हमारे भाग्य स्थान पर डेस्टिनी, केतु क्या है, उसका सिर नहीं है, तो विजनलेस हो गया ना। या तो बहुत अच्छा, जिस तरफ जाएगा एकदम घुसता चला जाएगा, तो शक्की बना देगा, नेगेटिव होने लगेंगे चीज़ें, नहीं आप इस समय अच्छे डिसीजन नहीं लेंगे। तो यानी राहु केतु शनि बहुत ही आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। अब आ जाइए गुरु, क्योंकि गुरु को देखना ज़रूरी है, जुपिटर को देखना इस समय ज़रूर। जुपिटर आपके 7th हाउस में रहेंगे, आपकी राशि जो है वहाँ से 7th भाव में रहेंगे। 7th भाव क्या है, आपके स्पाउस का भाव, आपके पार्टनर का। यहाँ बहुत अच्छा है, आपको जो व्यक्ति मिलेगा अच्छी शिक्षा देगा, घर के व्यक्ति जो है आपको सपोर्ट करेंगे, पति पत्नी है एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जो काम आप करना चाहते हैं वो होगा, बिना टेंशन के होगा। लेकिन गुमराह नहीं होना है आपने, गुमराह होंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि गुरु जो है दिशा तो देते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के एस्पेक्ट में आते हैं ना, राहु बड़ा खतरनाक है। गुरु के साथ बैठेगा तो चंडाली योग बनाता है तो वो ऐसी चंडाल एक्टिविटीज कराएगा कि आपके अच्छे गुण को पीछे कर देगा, जो नेगेटिव चीज़ है उसे निखार करके सामने लेकर के आएगा। तो यानी अच्छी खासी छवि को आपकी खराब कर देगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको
डेफिनेटली हम कहेंगे कि अगस्त के महीने में आपको भी ध्यान रखना, क्योंकि आपके अंदर है सब कुछ, धैर्य है, ज्ञान है, धन है, मान सम्मान है, लेकिन खराब करने पे लगे हुए हैं। जब आप दिशाहीन हो जाएंगे तभी तो चीज़ें खराब करते हैं ना। तो आपने थोड़े से फैसले ऐसे लोगों से लेने हैं जो आपको पता है कि ये गलत गाइड नहीं करेंगे आपको, और उनमें से भी मेन गुरु के, दूसरे माता पिता के। तो उनसे आप उपाय लीजिएगा, उनसे आप जो है सलाह लीजिएगा, देखिएगा आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। एक उपाय हम दे रहे हैं, माता पिता के उपाय तो ज़रूर सुनने चाहिए। माता पिता हमें बहुत पहले अवेयर कर देते हैं। वो हमारे घर के अंदर एक ऐसी धरोहर संपत्ति है जिसे हम कहीं ना कहीं इग्नोर करते जा रहे हैं और हम टेंशन में भी रह रहे हैं। बिल्कुल। सिस्टम में बदलाव करेंगे तो हम अपने बहुत सारी चीज़ों में बदलाव कर देते हैं। उपाय की अगर हम करते हैं तो घर के मंदिर में 4 गुरुवार यानी 4 थर्सडे आपने पूरे अगस्त के महीने में करना है ये उपाय। प्रदोष काल जब होता है, सूर्य अस्त के बाद का शिव का प्रिय काल होता है, वो प्रदोष काल में घी का दिया जलाना है। और घी का जो आप दिया जलाएंगे, एक बाती का दिया जो होता है, उस लो को थोड़ा सा देखिएगा, उसके सामने ज़रूर बैठिएगा, और हो सके जब दिया बुझ जाए तो उसकी ऐश यानी राख बचती है थोड़ी सी, उस राख का तिलक लगाना शुरू करिए आप। और ये अगस्त के महीने में ज़रूर आप इस उपाय को कीजिएगा। आप खुद देखिएगा, एक तो जो आपका आज्ञा चक्र होता है ना, ये ब्लॉकेज होती है। जब हमारी यहाँ ब्लॉकेज होती है ना, हमारे बहुत सारे काम रुक जाते हैं। ये ब्लॉकेज खुलती है तो हमारी बहुत सारी, कहते हैं ना, इसकी इंद्रियां तो पूरी काम करती हैं। हम कई बार कहावत भी बोलते हैं, इसीलिए करती हैं उसके अंदर क्योंकि उसका आज्ञा चक्र बड़ा स्ट्रांग है, वो विजन उसका बड़ा दूर का है। तो दूर का विजन होगा आपका, और बहुत स्ट्रांग आपकी इंट्यूशंस भी होगी, और बहुत अच्छे डिसीजन भी होंगे। जी बिल्कुल। अब मकर राशि की बात अगर करें मैम, मकर राशि के लिए पूरा महीना कैसा जाने वाला है? जी, अब मकर राशि के स्वामी शनि हैं। सबसे पहले तो शनि वक्री है आपके, काल पुरुष की कुंडली के दशम भाव की ये राशि होती है। और शनि अगर आपकी राशि के वक्रिय चलेंगे तो आपके लिए डिसीजन सोचिए कैसे करेंगे। आपकी राशि से तीसरे भाव में शनि वक्री होंगे। तीसरा भाव आपकी मेहनत का भाव है। मेहनत के भाव में तीसरे भाव में शनि का वक्रिय होना मतलब आपकी मेहनत किसी को नहीं दिखेगी इस बार। पूरे अगस्त के महीने में आप मेहनत जी तोड़ करिएगा, डिमोरलाइज नहीं होना है, क्योंकि कई बार जरूरी नहीं होता कि हर महीने हमारी मेहनत सबको दिख जाए, और स्पेशली आपके सीनियर को नहीं दिखने वाली। आप खूब सारी मेहनत तो करिए, सीनियर अप्रिशिएट नहीं करने वाले आपको। तो यहाँ डिमोरलाइज नहीं होना है। हर चीज़ में कहते हैं कोई ना कोई एक अच्छा एक फैक्टर ढूंढना चाहिए। थिंक पॉजिटिव। अगर एक महीना अगर अप्रिसिएशन नहीं मिले, हो सकता है सितंबर के महीने में आपको डबल बोनस मिल रहा हो साथ में। तो हमें यहाँ नेगेटिव नहीं होना है। हर चीज़ को हमने कहा ना, ज्योतिष में ना नेगेटिविटी है, ज्योतिष में ना डर है, ना वहम है, ना घबराहट है, ना किसी का नुकसान है। या तो हित है या फिर जैसा है वैसा चलेगा। तो आपको थोड़ा सा हाँ मेहनत की तरफ तो ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे भाव में अगर वक्रीय है प्लैनेट तो हम मेहनत में कमी कर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना। राहु की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे भाव में रहेंगे। अब दूसरा भाव क्या है? धन है। कमाने की होड़ तो हर व्यक्ति की है, लेकिन जब अच्छा खासा आता हुआ धन सडनली रुकता है तो ये हमें परेशान करता है, क्योंकि वहाँ पे हमने एक सिस्टम बांध रखा होता है कि मुझे इतनी सैलरी मिलनी है, इससे मेरे ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसे होनी है, मेरे बिजनेस से इतना पैसा आना है, मेरा घर ऐसे चलना है। तो ये प्लानिंग जो है वो गड़बड़ा जाती है। अच्छा, सिर्फ आपकी प्लानिंग नहीं, जो घर में महिलाएं हैं ना, जो पति की जेबों से पैसे लेती हैं, उनकी भी तो प्लानिंग गड़बड़ानी है। जैसे पैसे इधर रखे, पैसे उधर रखे, पैसे आएंगे तो पैसे रखेंगे ना, जब मेहनत नहीं होगी पैसे कैसे रखेंगे? तो आपकी भी प्लानिंग गड़बड़ होनी है। तो यहाँ पे क्या है, धन की प्लानिंग तो समझ में आती है, लेकिन काम की प्लानिंग में भी आप डिस्टर्ब रहेंगे। एकदम से डिसीजन लेंगे, कोई प्लान करके डिसीजन नहीं लेंगे। तो जब प्लान करके डिसीजन नहीं लेंगे तो चूक होती है, गुंजाइश होती है गलती की। तो राहु जो है वो आपके दूसरे भाव का धन भाव को डिस्टर्ब कर रहे हैं, शनि आपके तीसरे भाव को डिस्टर्ब कर रहे हैं, केतु आपके 8वें भाव में रहेंगे। तो जो केतु हैं वो 8वें भाव में रहेंगे, वो आपको एक अच्छा डीप थिंकर बनाएंगे। यानी अभी झटका खाया, ओ काश मैं पहले समझ गया होता,
झटका तो आपको अगस्त में लगना है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन उसके बाद संभल जाना है आपने। अब ये कोशिश कीजिएगा कि झटका आपको थोड़ा सा जल्दी लग जाए, यानी इनिशियल में लग जाए झटका तो आपको पूरा महीना देखना, पूरा संभल करके चलेंगे और बहुत अच्छे फैसले। लेकिन झटका ऐसे मन धन का झटका नहीं है, आपको झटका आपको काम का लग रहा है। आपकी खुद की मेहनत के ऊपर जब नज़र नहीं जाती है किसी की, उससे आप दिल पे लगा लेंगे बात, और दिल पे बात लगाएंगे तो फिर आप कोई ना कोई गलत डिसीजन ले लेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आपका इस बार डिसीजन जो है गलत ना हो। शनि देखिए आप, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, शनि आपकी राशि का जो तीसरा भाव है ना, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी तीसरे भाव में वक्रीय हो रहे हैं, इसे बस आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिएगा। अगर आपने शनि को कंट्रोल कर लिया तो आपका पूरा महीना बहुत अच्छा निकलने वाला है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो श्रम करते हैं व्यक्ति, जैसे आपके एरिया को क्लीनिंग करने वाले लोग आते हैं या फिर गार्बेज उठाने वाले लोग होते हैं, तो आपने उन्हें हर शनिवार को कुछ ना कुछ पकवान ज़रूर देने, साथ में दक्षिणा देनी है। शनि बहुत शांत होते हैं, जिनकी ढैया हो, साढ़े साती हो, जिन पर शनि का दृष्टि का प्रभाव हो, अगर वो जनरली भी इस तरीके के उपाय करते हैं, तब भी आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा ठहराव और बदलाव आता है, क्योंकि ये कर्मा में गिना जाता है। शनि कर्म फल देवता कहते हैं इसे, यानी कर्म ठीक करने वाले देवता। तो अगर हम इस तरीके के कर्मास करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में वैसे भी बदलाव आता है, वैसे भी ठहराव आता है, वैसे भी चीज़ें जो हैं वो बड़ी कंट्रोल होती हैं। तो आपको थोड़ा सा इस बार ये कार्य ज़्यादा करने हैं, धर्म कर्म के काम करने हैं। हेल्थ को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपकी मेहनत नहीं दिखेगी, ये एक अलग फैक्टर हुआ। धन को लेकर के वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही, नॉर्मली सारी चीज़ें आपकी ठीक है। सिर्फ 2 चीज़ें अगर ख़राब हो रही हैं तो हम उसके चलते बाकी चीज़ें हमें ख़राब नहीं करनी चाहिए। आपको बस थोड़ा सा संतुष्टि से और कूल माइंड से कुछ अच्छे डिसीजन लेने, ताकि आपका ये महीना तो बड़ा अच्छा नाइसली निकल जाए और आने वाला समय उसे आप थोड़ा सा दुरुस्त कर पाएँ। जी। अब हम बात कुंभ राशि की करेंगे। बड़ी स्ट्रॉन्ग राशि है और हमेशा हमने सुना है कि कुंभ राशि के लोग भी जो होते हैं ये भी बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये जी। राशि ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुंभ राशि के लिए कैसा जाएगा पूरा महीना? जी, देखिए कुंभ राशि में ही राहु आकर के बैठे हैं, और कुंभ राशि जो है वो काल पुरुष कुंडली जो है वहाँ से 11th भाव की राशि होती है ये। और यहाँ पर राहु का बैठना जो होता है, सडनली धन आना, सडनली रुक जाना, कहीं गलत चीज़ों में पैसा स्पेंड कर देना, क्योंकि 11th हाउस हमारा इजी इनकम का होता है। सेकंड भाव हमारी हार्डकोर मेहनत, जैसे सुबह से लेकर रात तक हम काम करते हैं तो हमारे सेकंड भाव से हमें इनकम मिलती है। लेकिन 11th हाउस है, जैसे हमने कोई एफडी करा दी, हमने किसी को धन पे पैसा दे दिया, या फिर किसी को इंटरेस्ट पे पैसा दे दिया, या फिर मकान रेंट पे चढ़ा दिया, यानी ऐसी चीज़ें जो है हमारे 11th हाउस से होती हैं। तो ईजी इनकम कहीं रुकने वाली है। जहाँ से ईजी आती है, जैसे मान लीजिए रेंट पे है आपने दिया हुआ, तो रेंट नहीं आपको टाइम पे देंगे, आप फिर खिलसेंगे, लड़ेंगे, झगड़े करेंगे, प्रॉब्लम होंगे और केस बढ़ाएगा वो फिर। तो यानी आपके इनकम के भाव को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे राहु की प्लेसमेंट है और वहाँ का स्वामी अपने से द्वितीय भाव में है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, और सबसे बड़ी बात है कि शनि वक्रीय है। 13 जुलाई से जो शनि की वक्रीय चाल है ये डिस्टर्ब कर रही है। नॉर्मली ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते वो, लेकिन वक्रीय चाल में ये डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे। राहु की बात करते हैं, और राहु तो कुंभ में ही चल रहे हैं, लेकिन केतु जो है आपकी राशि से 7th, सीधा अपोजिट में। राहु केतु के एक्सिस में अगर आपके पॉजिटिव प्लैनेट आ रहे हैं इस बार, तो आपको दिक्कत होगी। अगर मैलेफिक प्लैनेट आ रहे हैं तो फिर भी थोड़ा सा आप रिलैक्स रहेंगे। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको ये देखना कि आपके सारे प्लैनेट जो हैं किस तरफ इस बार जा रहे हैं। लेकिन अगर हम शनि की बात कर रहे हैं, शनि आपकी राशि के, आपके भाव के स्वामी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कुंभ राशि वालों के लिए जो 12th हाउस जो होता है वो काल पुरुष की कुंडली का 12th है, लेकिन आपके लिए 12वां भाव, आपके लिए जो 12वां भाव वो द्वितीय भाव हो गया आपके लिए, यानी काल पुरुष का 12वां, आपका द्वितीय भाव। आपकी राशि का स्वामी आपके द्वितीय भाव का स्वामी है, वक्रीय हो रहा है। तो यहाँ पे आपके जो है डिसीजन जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत होंगे इस बार। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा। अगर आप विदेशों में कहीं ट्रैवल करने वाले हैं तो बहुत सावधानी रखिएगा। विदेश में जाकर के आपका नुकसान होने की संभावना है, यानी विदेश में कई बार कोई चीज़ें हमारी गुम हो जाती हैं, कोई चीज़ें छूट जाती हैं,
फाइनेंशियल सेक्टर खास करके पैसा। और ध्यान रखिएगा जो भी डॉलर यूरो ये सब लेकर के अगर आप जा रहे हैं ना, तो इस बार संभाल करके भी रखने हैं उसको। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, दूसरा हेल्थ का ध्यान रखना है, तीसरा खाने पीने का ध्यान रखना है, चौथा ट्रैवल का ध्यान रखना है, और पांचवा आपके खुद के जो डिसीजंस है ना उनका ध्यान रखना है, क्योंकि आपका इंक्लिनेशन जो है वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ होने वाला है। अगस्त के महीने में कोई ना कोई आप ऐसी एक्टिविटी, ऐसी गतिविधि करेंगे जिससे आपके इमेज के ऊपर ठेस आएगी। जो कहते हैं ना, हमने ज़िंदगी लगा दी अपनी इमेज बनाने में, बिगाड़ने में तो मात्र कुछ क्षण ही लगे, वो क्षण जो है वो अगस्त में आ रहे हैं। तो आप अगस्त के महीने में थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखिएगा, ताकि आपसे कोई ऐसा डिसीजन ना हो जाए जिससे आपका नाम तो खराब होगा, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार का नाम ना खराब हो जाए, आपकी कैपेबिलिटी भी दाव पे लग जाए, आपकी क्रेडिबिलिटी भी दाव पे लग जाए, और आपकी इमेज भी दाव पे लग जाए। तो यहाँ थोड़ा सा बचना है। काली उड़द का दाल जो होती है, जो दाल मखनी खाते हैं ना आप लोग, वो काली उड़द की साबुत वाली दाल लेनी है, उसे आपने भिगो देना है, और भिगो करके हर शनि शुक्रवार को भिगो लीजिए, और आप शनिवार को भीगे हुई दाल कौओं को खिला सकते हो तो ज़रूर खिलाइए, या फिर जहाँ पे पक्षी आते हो, कुछ ऐसी प्लेसेस बनी होती है जहाँ पे पक्षी आते हैं, वहाँ पे जा कर के ये दाल डाल दीजिए, ताकि वो जैसे जैसे वो दाल खाएंगे वैसे वैसे आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो पॉजिटिव ही होंगी, डिसीजन अच्छे होंगे, नेगेटिविटी से बचेंगे, और ख़ास करके जो एक प्रश्न मार्क आपके ऊपर लगने वाला है ना, उससे आप बचेंगे। बिल्कुल। अब हमारी आखिरी राशि है मीन राशि, उसकी और बात कर लेते हैं कि मीन राशि के लिए ये पूरा महीना कैसा रहेगा, और शनि वक्री हो रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जी, अब देखिए, मीन राशि के जो स्वामी हैं वो गुरु माने जाते हैं। तो गुरु की तो हम प्लेसमेंट जरूर बताएंगे, क्योंकि गुरु के बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। आपकी राशि से कौन से भाव को जो है वो एक्टिवेट कर रहे हैं। शनि की अगर हम बात करते हैं तो 13 जुलाई से शनि का जो राशि परिवर्तन है, जो वक्रीय चाल है, वो आपकी राशि के प्रथम भाव में, देखियो आप ही की राशि में बैठे हुए हैं ना, और यहाँ पे वक्रीय चाल होगी, और जब यहाँ वक्रीय चाल होगी तो आपका डिसीजन कैसा होगा, सारा गलत हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको स्लो करने वाले हैं, वो आपकी गति स्लो करेंगे, आप लथार्जिक आलसी होने लगेंगे, आपको तैयार होना अच्छा नहीं लगेगा, आपने गंदे कपड़े पहनने लगेंगे, आप फटे हुए जूते पहनने लगेंगे, फटा हुआ पर्स लेकर के चलने लगेंगे, नेल नहीं काटेंगे, नेल के अंदर मैल फंसी रहेगी आपके। ध्यान रखिएगा, ये आप ही करेंगे इस बार, देखना आप ही करने वाले हैं ये, क्योंकि आपकी राशि में शनि जो वक्रीय हो रहे हैं आपको ऐसी गतिविधियां कराएंगे वो। और जब ऐसी गतिविधियां करें, जब मान लीजिए मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मेरे हाथ गंदे हैं, मैंने गंदे कपड़े पहन ली, तो मेरी एनर्जी पॉजिटिव होगी क्या? नहीं होगी ना। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मानसिकता जो होती है वो हमारी जो होती है अप होने लगती है, पॉजिटिव चीजें हमारी पीछे होने लगती है, नेगेटिविटी हमारी आगे आने लगती है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। राहु की बात करते हैं। राहु कुंभ राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि से 12वां भाव होगा, और 12वें भाव का राहु जो होता है विदेश लेके जाता है, सीधा सीधा विदेश के चक्कर कटवाएगा। जो वीज़ा अभी तक नहीं लगा था ना, अब देखिए लगेगा आपका। जो प्लानिंग आपने अभी तक नहीं करी ना, वो सारी करेंगे। इनफैक्ट विदेश से आपको पैसा भी दिलवाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा काम, ऐसा सोर्स आप करेंगे जो आपको दिलाएंगे। लेकिन हम अपनी चीज़ों की बात करेंगे, ध्यान आपने रखना है। सबसे पहले गंदे नहीं रहना आपने, अगस्त के महीने में बिल्कुल गंदे नहीं रहना, बहुत अच्छे से नहाना, स्नान करना, पूरे कपड़े पहनने, बदलने, चेंज करने, गारमेंट्स स्पेशली फटा हुआ नहीं पहनना आपने, जूते स्पेशली ध्यान रखते हैं। सॉक्स आपकी की फटी हुई तो होनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हमें लगता है कि कौन हमने पूरा दिन जूता थोड़ी ना खोलना, कौन देख रहा है, फटी हुई सॉक्स पहन के चल जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, शनि है, करवाएगा आपसे, बाकी चीज़ें ले जाएगा, ये दे देगा आपको। केतु की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपकी राशि से 6ठे भाव में रहेंगे, अच्छा है आपके लिए। तो सारे दुश्मनों को चुन चुन कर निकालेगा, चुन चुन कर मारेगा ये। तो आप नहीं मारिएगा, वो मार देगा केतु, वो कर लेगा अपने काम। अगर हम सबसे बड़ी बात देखते हैं कि गुरु को देखना। अब गुरु को, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी है, इसे समझना जरूरी होता है। गुरु मिथुन में चल रहे हैं, अतिचारी रहेंगे, आपकी राशि का 4th हाउस है। अतिचारी हो रही कि मुझे जल्दी घर चाहिए, मुझे जल्दी मकान खरीदना है, पैसे इकट्ठे किए, जल्द से रजिस्ट्री करवानी है, लेकिन उसमें फॉल्ट निकलेगा, कोई ना कोई फॉल्ट निकल जाएगा। ये होगा कि आपका जो पैसा है आपने इतनी
जो अपनी जमा पूंजी है बहुत मुश्किल से कमाते हैं, क्योंकि धन कमाना इतना आसान नहीं है और ईमानदारी का धन कमाना बहुत मुश्किल है। तो वो जो आपने कमाया है कहीं दाव पे ना लग जाए, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि यही एक चीज़ जो है वो आपका एक डेंजर जोन की तरफ है। बड़ा डिसीजन लेकिन गलत डिसीजन कराएगा, ये आपको थोड़ा सा बच करके रहना है। अगस्त के महीने में हनुमान जी की पूजा करिएगा, चमेली के तेल का दिया जलाइएगा, चाहे घर के मंदिर में जलाइए, चाहे आप मंदिर में जा करके जलाइए, पूजा स्थान धर्म स्थान पे जहाँ भी आप करें तो ये उपाय कर सकते हैं। और चमेली के तेल में एक चुटकी सिंदूर आता है नारंगी पाउडर, वो आपने डाल करके ये दिया जलाना है और हनुमान जी का ध्यान करते हुए दिया जलाना है। आप देखिएगा आपकी सारी नकारात्मकता दूर होगी, आपके डिसीजन अच्छे होंगे, जो गलत चीज़ें आप करने वाले थे वहाँ से रुक जाएंगे और जो आगे का एक सुनहरा सपना आपने लिया हुआ वो सपना आप पूर्ण कर पाएंगे। बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगी कि पूरा कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा और जितने लोगों के मन में ये टेंशन होगी कि भाई अब जो है शनि वक्री हो गए हैं, बहुत से लोग मैम ये सोचते हैं कि शनि वक्री हो गए हैं तो अब तो बस हमारे काम बिगड़ने वाले हैं जी। और बहुत ज्यादा डरते हैं लोग शनि से। तो देखिए मैम ने सारी आपकी टेंशन ही दूर कर दिया, मतलब बिल्कुल आपका दिमाग रिलैक्स कर दिया है, क्योंकि साथ ही साथ यहाँ पर उपाय भी बताए गए हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में अगर शनि का कोई प्रभाव है तो वो कम होगा और आपके जीवन में समस्याएं तो बिल्कुल नहीं आएंगी। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।